नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग से पहले आरएसएस की तरफ से किए गए एक और नए सर्वे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहां पर मोदी सरकार सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आगे आपको बताएंगे कि आरएसएस के सर्वे में मोदी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगना जेडीयू के नेता को भारी पड़ गया है। खबर यह आ रही है कि यहां पर लोगों ने जेडीयू के नेता की जबरदस्त तरीके से खिंचाई की है, इस वजह से कि वो बीजेपी के नेता के समर्थन में वोट मांगने के लिए आए थे। कहां का ये मामला है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें जो है झूठे प्रचार को लेकर के अब उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के 40 से ज्यादा व्हाइट हाउस के डेमोक्रेटिक्स ने अपनी बाइडेन सरकार से यह मांग की है कि वो तुरंत इजराइल के साथ जो है सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की सप्लाई हो रही है उसको बंद करे। किस तरीके से, क्या कहा इन जो है डेमोक्रेट्स ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब यहां पर नेतन्याहू के खिलाफ जो है इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लाखों लोग उनके घर के सामने फिर एक बार इकट्ठा होकर के उनका इस्तीफा मांगने लगे हैं। किस तरीके से, यह भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा से जुड़ी कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग बहुत करीब आ चुकी है, इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सर्वे करने वाली कंपनियां अपने अपने स्तर पर जाकर के सर्वे करवा रही है। बताया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से भी देश में एक बड़ा सर्वे करवा गया है और इस सर्वे के जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं 2024 में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी आरएसएस, ये आंतरिक सर्वे बता रहा है आरएसएस का। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने शनिवार को दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। खरगे ने सूखा राहत मांगने के लिए केंद्र को प्रस्ताव सौंपने में राज्य सरकार की ओर से देरी किए जाने से जुड़े बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि शाह को गलत सूचना मंत्री होना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार बीजेपी को इस बार 200 सीट भी नहीं मिलेंगी। संघ यह कह रहा है राज्य में वे 8 सीट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएंगे, यानी कर्नाटक के अंदर बीजेपी 8 सीट भी नहीं जीत पाएगी और पूरे देश में उसको अगर 200 सीट भी मिल जाए तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए बिहार में नीतीश कुमार के नेता को जनता ने उल्टे पांव दौड़ाया। किस तरीके से, खबर आप देख सकते हैं। छोटे मुद्दों पर पैरवी करना कई बार बड़े लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। चुनाव में ऐसे ही मुसीबत सामने आ जाती है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ उनके इलाके में यही हो गया। वह पहुंचे थे नवादा संसदीय क्षेत्र से, जहां पर भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने, लेकिन एक गांव में प्रवेश के साथ उनका ऐसा संगठित विरोध हुआ कि मुर्दाबाद के नारे सुनते ही उन्हें वापस लौटना पड़ा है। यानी बीजेपी और उससे जुड़ी हुई जितनी भी अलायंस की हुई पार्टी है उनका भी जनता ने अब बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने गए नीतीश सरकार में नेता और नीतीश कुमार के सांसद को जनता ने उल्टे पांव दौड़ाया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। उत्तराखंड, जहां पर पतंजलि
को लेकर के अब उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की मुश्किलें बढ़ गई। आप इस खबर को देखिए। आयुष मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंस प्राधिकरण पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ की गई शिकायतों पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिए कहने के अलावा 2 साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आप सब जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा रामदेव को किस तरीके से झटका लगा, किस तरीके से उनको गिड़गिड़ाना पड़ा और माफी मांगना पड़ा अपने द्वारा फैलाए गए झूठ पर। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ की गई शिकायतों पर 2 साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने हाल ही में जो कारण बताया उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके चलते अब यहां पर उत्तराखंड के जो एक तरीके से राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण है उसकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अपनी आंखें बंद करके बैठे रहे, जिसके चलते बाबा रामदेव ने अपने झूठे प्रचार तंत्र के जरिए लोगों के जो है जिंदगियों से खिलवाड़ किया और अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया और मोटी रकम कमाई। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब अमेरिका से बड़ी खबर है। अमेरिका के अंदर 40 से ज़्यादा व्हाइट हाउस के डेमोक्रेटिक्स ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप इस खबर को देखिए। 40 यूएस हाउस डेमोक्रेटिक्स लॉ जो है मेकर्स सेंट लेटर टू बाइडेन टू स्टॉप आर्म सेल्स टू इजराइल इमीडिएटली, यानी कि इजराइल को जो सैन्य सहायता अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है उसको तुरंत रोकने की मांग 40 से ज्यादा व्हाइट हाउस के डेमोक्रेटिक्स और लॉ मेकर्स की तरफ से की गई है। देखना होगा कि इस पर किस तरीके से बाइडेन काम करते हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है, इजरायली पीएम नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में इजराइल के अंदर जो इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव, यहां पर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हुए लोग सड़कों पर आ गए। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ इजरायली गैदर्ड इन द कैपिटल तेल अवीव कॉलिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू का इस्तीफा मांगते हुए हजारों लाखों लोग जो है इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इकट्ठा हुए हैं, जिसके चलते अब नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, अमेरिका से जहां पर हिजाब को लेकर एक नया विवाद देखने को मिला है। आप इस खबर को देखिए। अमेरिकी पुलिस ने मुस्लिम महिला का हिजाब उतरवाया, मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध किया। अब महिला को 145 करोड़ रुपए का मुआवजा अमेरिका पुलिस को देना पड़ेगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, रशिया ने अब इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए जो कदम है वो आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आप सब जानते होंगे ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इसी के चलते अब रशिया ने अपनी फोर्स सीरिया के अंदर गोलन हाइट्स के पास, इजरायली बॉर्डर के पास भारी तादाद में तैनात करनी शुरू कर दी है, जिससे इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।